Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start reading chapter number 5 and the page number is 44. Muhammad bin Tughlaq decided to introduce a token currency system. मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी सिस्टम को मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया. He minted copper and brass coins to replace the gold and silver coins. उसने सोने और चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे और पित्तल के सिक्के मुतारफ़ करवाए या बनाने की इजाज़त दी. The new coins could be exchanged for their value in gold and silver coins. जो नए सिक्के तैयार शुदा थे या जो नए सिक्के बनाए गए, इनका तबादला किया इनकी वैल्यू का, इनकी कदर का सोने और चांदी के सिक्कों के साथ. यानी कि जो नए सिक्के बनाए गए हैं तांबे और पित्तल के, इनकी वैल्यू भी सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होगी कि आप सोने या चांदी की जगह पर तांबे और पित्तल का सिक्का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि तबादला कर सकते हैं. द सुल्तान डिड नॉट इंश्योर, सुल्तान को यकीन नहीं था, ये यकीन नहीं किया गया उससे, दैट ओनली द सेंट्रल मिंट कुड इशू दीज कॉपर एंड ब्रास कॉइन, के तांबे और पित्तल के सिक्कों का ये मरकज़ी इशू हो सकता है. एज आ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में एवरी हाउस होल्ड स्टार्टेड टू मिंट द ब्रास कॉइन्स, लोगों ने घरों में पित्तल के सिक्के बनाना शुरू कर दिए. दिस लीड टू द फेलियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से ये तजर्बा नाकाम हुआ. बेटे आप पिक्चर में ये तांबे और पित्तल के कॉइन्स देख सकते हैं जो इसने बनाने का डिसीजन लिया था, जिसको हम बाद में सोने और चांदी के सिक्कों के साथ भी एक्सचेंज कर सकते थे, क्योंकि उसने ये सिक्के सोने और चांदी के मुतबादिल बनाए थे. यानी कि पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, फिर उसने कहा कि सोने और चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे और पित्तल के सिक्के बनाए जाएं. नेक्स्ट पेज नंबर 45. अराउंड द वर्ल्ड. अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा बर आज़म है. इट हैज़ 4 मेन टाइप्स ऑफ लैंडस्केप. इसमें कुदरत के चार खूबसूरत किस्म के मनाज़र हैं. अक्रॉस द नॉर्थ ऑफ अमेरिका, अमेरिका के शुमाल में इस द सहारा डेजर्ट है. द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में बड़ा सहरा है. टूवर्ड द साउथ और ग्रासलैंड, इसके जनूब में ग्रासलैंड, चरागां, रेन फॉरेस्ट, बारिश का जंगल, एंड माउंटेन और पहाड़ हैं. ग्रासलैंड इन अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना. अफ्रीका में ग्रासलैंड को सवाना कहा जाता है या कहलाता है. दिस कॉन्टिनेंट, ये बर आज़म, इज़ नॉन फॉर सप्लाइंग कॉपर, गोल्ड, डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स. ये बर आज़म तांबा, सोना, हीरे और दूसरे नायाब पत्थरों की फराहमी की वजह से जाना जाता है. द क्रॉप्स एक्सपोर्टेड आर कॉटन, कॉफ़ी, टी एंड ग्राउंडनट्स. ये जो फसलें बरामद करता है कपास, कॉफ़ी, टी और मूंगफली. मूंगफली की फसल दूसरे ममालिक में बेचता है. वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर इन द कॉन्टिनेंट, इस बर आज़म में हैज़ एलिफेंट, हाथी, राइनोसोर, गेंडे, जिराफ, लियोपर्ड्स, चीता एंड लायंस पाए जाते हैं. पेज नंबर आ जाएं बेटे 46 पे. जी तो बेटे यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है रॉकी माउंटेन्स, यानी कि चट्टानी पहाड़. जी द रॉकी माउंटेन्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. ये जो रॉकी माउंटेन के जो पहाड़ों का सिलसिला है शुमाल मगरिब में शुमाल से जनूब की तरफ चलता है. दे स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ, ये
कनाडा के शुमाल से टू न्यू मैक्सिको इन द साउथ ओवर 3000 मील्स। न्यू मैक्सिको में जनूब से 3000 मीटर से ज़्यादा की तरफ ये खींचा हुआ है। दे लाइज बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स, इसके जो दरमियान का रास्ता है वो हमवार है। द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, ये अमेरिका का बहुत बड़ा सहरा है यहाँ पर। ऑन द ईस्टर्न साइड, इसके मशरिक़ की तरफ अमेरिका का बहुत बड़ा सहरा है। एंड प्लेटोस ऑन द बेसिन्स ऑन द वेस्टर्न साइड, और इसकी मगरिब की तरफ हौस और सतह मुर्तफ़ा वाक़या है। जी तो बच्चे नेक्स्ट पेज की तरफ आएँ, पेज नंबर 47। एंडीज़ माउंटेन रेंज, जो एंडीज़ के जो पहाड़ों की हदूद का सिलसिला है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द एंडीज़ इन साउथ अमेरिका आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कवरिंग 7000 मीटर फ्राम कोलंबिया टू द टिप ऑफ साउथ अमेरिका। एंडीज़ माउंटेन यानी कि जनूबी अमेरिका में एंडीज़ का जो पहाड़ी सिलसिला है, बुलंद तरीन पहाड़ी हदूद 7000 मीटर कोलंबिया से जनूबी अमेरिका की तरफ फैला हुआ है। द एंडीज़ पास थ्रू अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया एंड एक्वाडोर। ये जो एंडीज़ के जो पहाड़ी सिलसिला ये गुज़रता है अर्जेंटीना से, चिली, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया और एक्वाडोर से। द ग्लेशियर इन द एंडीज़, जब ये एंडीज़ के पहाड़ हैं या ग्लेशियर्स हैं, जब वो मेल्ट होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ जब वो पिघलते हैं, टू सप्लाई वाटर, पानी मुहैया करते हैं, टू दीज कंट्री, इन्हीं कंट्रीज़ को जो इसके पास से गुज़रते हैं। एल्प्स, ये भी पहाड़ी सिलसिला है। द एल्प्स आर आ मेजर माउंटेन रेंज इन सेंट्रल यूरोप। एल्प्स मरकज़ी यूरोप में बहुत बड़ा पहाड़ी हदूद का सिलसिला है। द रेंज पास थ्रू फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। इनके जो पहाड़ी हदूद का जो सिलसिला है या जो इसकी हदूद है, ये इन ममालिक के दरमियान यानी कि इन ममालिक के पास से गुज़रती है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया के पास से ये पहाड़ी जो हदूद है, इनके पास से ये गुज़रता है ये पहाड़। तो बच्चे अब आपने इसकी करनी है एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स है, और आगे है आपके क्वेश्चन आंसर। ये आपके नोट्स और छुट्टियों के काम में ये जो आपका समर वेकेशन है इसमें गिवन है, आपने ये याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।